गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न एनालिसिस की। चार्ट पैटर्न एनालिसिस क्या होता है? जब भी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस कभी भी ऊपर नीचे मार्केट में करता है तो एक पैटर्न बनाता है जो कि हमें विजिबल होता है। इस पैटर्न की स्टडी को चार्ट पैटर्न एनालिसिस बोला जाता है। अब देखिए चैप्टर नंबर 8 में जो चार्ट पैटर्न एनालिसिस है, इसमें हम 3-4 चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे ये देखिए एम शेप का बन रहा है, ये अलग अलग शेप के बन रहे हैं। ये क्या होते हैं? जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, फ्लैग एंड पिनट, सिमेट्रिकल, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल, वेज पैटर्न। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो हम स्लाइड बाय स्लाइड एक एक करके आपको स्टडी करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर का मतलब होता है कि इसमें एक शोल्डर है और एक देखिए हेड है, यहाँ पे 2 शोल्डर्स है। कंधे जैसे आदमी का सर और जो कंधा होता है, उसी तरह से प्राइस की मूवमेंट भी होती है कि प्राइस भी बॉडी की तरफ आ रही है। इसी तरह से डाउनवर्ड, जिसमें देखिए हेड एंड शोल्डर में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड हेड शोल्डर। इसमें नीचे की तरफ हेड बनता है और 2 शोल्डर जो होते हैं वो इसकी तरफ इस तरह से दिखते हैं। तो अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ध्यान से देखें तो इसका पैटर्न का मतलब ये था कि ये ऊपर की तरफ इन्वर्टेड है तो ऊपर की तरफ प्राइस मूवमेंट होगा, और अगर ये ऊपर की तरफ हेड एंड शोल्डर बन रहा है यानी कि प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है तो ये डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा। चलिए हम स्लाइड से थोड़ा लैपटॉप पे देख लेते हैं। जैसे देखिए प्राइस यहाँ से डाउन आई, ऊपर इसने एक यहाँ शोल्डर बनाया, फिर हेड बनाया, फिर डाउन आया और फिर एक छोटा सा इसने शोल्डर बनाया और फिर प्राइस की मूवमेंट कहाँ हो गई? नीचे की तरफ। देख रहे हैं कि डाउनवर्ड की तरफ ये प्राइस की मूवमेंट शो कर रही है। ये इसका नेक लाइन है। नेक लाइन को तोड़ते ही प्राइस डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगी। तो जब भी ऐसा पैटर्न बने तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है मार्केट में आने वाले टाइम में बनता रहता है। ये आपका ये प्राइस को पैटर्न को डाउन ले आने वाला हेड एंड शोल्डर है। इसको बोला जाता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब उल्टा हेड एंड शोल्डर। इसमें देखिए नीचे का जो सर था और हेड था और 2 शोल्डर के बाद प्राइस की मूवमेंट क्या हो गई? रिवर्स हो गई, यानी उल्टी साइड में हो गई। इसका एक रूल होता है कि नेकलाइन को तोड़ना इस पैटर्न को जरूरी होता है, अदरवाइज ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बन रहा है और इसके बाद बनने के बाद देखिए ये बना और इसके बाद प्राइस ने एक मूवमेंट ऊपर की तरफ लिया। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी पैटर्न बनेगा तो इसमें ना इसका एक जो नेक लाइन होगी उस नेक लाइन को ये तोड़ के फिर ऊपर की तरफ निकल। चलिए अब इस स्लाइड में हम देखते हैं डबल टॉप एंड बॉटम को। डबल टॉप और बॉटम का मतलब होता है कि जो डबल बॉटम और डबल टॉप देख लीजिए, ये जो देखने में ना आपको एम शेप जैसे डबल टॉप है, तो यहाँ पे प्राइस क्या करती है कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट से आती है, वापस लौट जाती है, दूसरी बार ट्राई करती है और वापस लौट जाती है। तो ये एम शेप बनाता है और ये एम शेप का पैटर्न जो होता है ना, वो ये ऐसा होता है कि ये इसको बनाने के बाद मार्केट रिवर्स ले लेता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें डबल बॉटम में का मतलब होता है कि जैसे ये प्राइस डाउन आ गई डबल टॉप में, उसी तरह से डबल बॉटम में डब्लू शेप बन जाता है, जिसमें क्या होता है कि प्राइस एक बार नीचे आकर सपोर्ट लेती है, नीचे गिरती हुई प्राइस फिर दूसरी बार सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो इसको बोला जाता है डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। आइए थोड़ा हम लैपटॉप में देख लेते हैं कि कैसे ये ऑनलाइन, जैसे ये प्राइस देखिए डाउन आ रही थी, यहाँ पे इसने प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर एक सपोर्ट लेके ये डाउन डब्लू से बना के ऊपर गई। यानी कि ये जो सपोर्ट बनाती है, यानी कि ऐसी जगह से प्राइस 2 बार रिवर्स करती है, तो हमें दूसरी बार में हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये दूसरी बार अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो हम ट्राई करेंगे कि जैसे ही इसका जो बीच का एम का लाइन का जिसको क्रॉस करें तो हम एक बाई ऑर्डर में चले जाएँ, यानी कि हम बाई ऑर्डर वहाँ पे करें इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। जैसे यहाँ पे देखिए एम पैटर्न है, प्राइस ऊपर गई, ऊपर से उसने पहली बार रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस नेकलाइन के पास आई, फिर ऊपर उसने एक बार रिवर्स लिया और फिर यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट में प्राइस रुकने के बाद ये प्राइस डाउन की तरफ आ गई। तो ये जो डब्ल्यू और एम शेप है, ये प्राइस को एक रिवर्सल भी शो करते हैं और ये जो पैटर्न होते हैं ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस से वहाँ से प्राइस की मूवमेंट को चेंज होने की भी इंडिकेशन करते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ये दोनों पैटर्न बने आप उसी हिसाब से ट्रेडिंग लीजिए। आइए हम देखते हैं फ्लैग एंड पिनियन पैटर्न को। देखिए फ्लैग एंड पिनियन का मतलब तो एक झंडे जैसा दिखेगा, जहाँ पे एक छोटी सी वेज बनाएगा। वेज का मतलब होता है कि छोटा सा एरिया बनाएगा जहाँ रुकेगा प्राइस। उसके बाद से ये प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलेगा। मतलब ये जो है प्राइस एक तेज़ी से नीचे से ऊपर आया, फिर इसने इस एरिया में सपोर्ट लिया, वैसे ही ये प्राइस डाउन तेज़ी से आया, फिर इसने एक जगह अपने एरिया में सपोर्ट लिया, फिर ये डाउन चला गया। तो ये जो पैटर्न होते हैं जैसे फ्लैग और पीनट, तो फ्लैग मतलब जैसे झंडे सा दिखा, पीनट मतलब होता है कि जैसे आप पीनट का मतलब होता है कि जैसे फ्लैग तिरछा वाला जो तिकोना टाइप का फ्लैग नहीं होता, उस टाइप से ये दिखेगा। इसमें प्राइस आता है और प्राइस क्या होता है कि एक तिकोने टाइप का, यानी कि जैसे प्राइस की कंप्रेशन हो रही होती है, जैसे जो मूवमेंट होती है वो धीमे धीमे कम हो रही होती है, उसके बाद से प्राइस एकदम से ब्रस्ट करता है कि एकदम तो से ऊपर की तरफ भागता है।
उसी तरह से अगर हम देखें बियरिश वाले पैटर्न में प्राइस डाउन की तरफ आता है, फिर ये प्राइस की मूवमेंट तेज हो रही होती है, उसके बाद ये प्राइस एकदम से रुक के ब्रस्ट कर जाता है नीचे की तरफ। तो ये एक फ्लैग एंड पीनट फ्लैग और पीनट पैटर्न हो गया। तो इसमें अब हम चलेंगे लैपटॉप पे, जहाँ पे हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए हम बुल फ्लैग और बियर फ्लैग को ध्यान से देख लेते हैं, जिसमें देखिए ये फ्लैग बना हुआ है फ्लैग जैसा, इसमें नीचे से मार्केट आई, इसने थोड़ी देर के ये बुल फ्लैग है, ऊपर की तरफ चली गई मार्केट। इसी तरह से एक और बुल फ्लैग हम देख लेते हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा समझ जाए, जैसे कि पूरी तरह से मार्केट ने क्या ऊपर से आके कंप्रेशन दिया था। इसी तरह से ये देखिए ये जो बुल फ्लैग है, इसमें मार्केट ऊपर आई और यहाँ पे इसने फ्लैग ऊपर की तरफ बनाया है, जिसमें कि ये पूरा का पूरा मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है। बट ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि इस पिक्चर में एक दूसरी सिमेट्री टाइप की बन रही है। एक और हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें कि आपको बियरिश के बारे में भी थोड़ा सा समझ में आ जाए कि बियरिश फ्लैग क्या होता है। जैसे ऊपर से नीचे देखिए मार्केट है, इसने एक प्राइस का कंप्रेशन लिया और एक तेजी से ये डाउन की तरफ गई, तो इसको बोला जाता है बियरिश फ्लैग। तो बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग होता है ऐसा फ्लैग जो बुल और बियर की तरफ आपको ये मार्केट को शो करने का दिखा है। इसमें मार्केट की प्राइस क्या होती है, कंप्रेस होकर फिर मार्केट की तरफ निकलती है। आइए हम बुलिश पीनेंट और बियरिश पीनेंट के बारे में देखते हैं। पीनेंट का मतलब होता है वही तिकोने का टाइप का झंडा, जिसमें कि प्राइस ऊपर गया और एक झंडे के रूप में ये प्राइस कंप्रेस होता है, फिर इसके बाद एक मूवमेंट करता है। उसी तरह से ये ऊपर से अगर प्राइस डाउन आता है, तो ये आपको एक ऐसे प्राइस का जो मूवमेंट होता है ना, वो लगता है कि जैसे पहले तेज होता है, फिर धीरे धीरे कंप्रेस होकर एक डाउन की तरफ मूवमेंट होता है। तो बुलिश में जो बुलिश पीनेंट बनेगा तो उसमें प्राइस ऊपर जाएगी, और बियरिश पीनेंट बनेगा तो प्राइस डाउन जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो ध्यान रखना जरूरी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं वेज पैटर्न के बारे में। वेज पैटर्न में होता है राइजिंग वेज पैटर्न और फॉलिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न है जिसमें कि जो दो लाइनें हैं वो ऐसा लगेगा कि जो प्राइस है ना ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, लेकिन ये प्राइस का कंप्रेशन होता है, धीरे धीरे प्राइस होता है कि एक एरिया में आके फंस जाता है जिसको, और उसके बाद से यहाँ से ये प्राइस मूवमेंट तेज़ी से ऊपर की तरफ होता है। फॉलिंग वेज का मतलब होता है ऐसे, इसमें जो दो आकृति होगी जो कि डाउनवर्ड की तरफ शो कर रही होगी, इसमें प्राइस ऊपर से आएगा और यहाँ पे फंसेगा और धीरे धीरे मूवमेंट करेगा। उसके बाद से प्राइस का कंप्रेशन होगा, तो प्राइस की मूवमेंट एक तेज़ी से डाउन की तरफ होगी। तो वेजेस का जो होती है ना, वेज मतलब एक ऐसी तिकोनाकार आकृति जिसमें कि प्राइस की मूवमेंट हो रही होती है। उसमें राइजिंग का मतलब ऊपर की तरफ और फॉलिंग का मतलब नीचे की तरफ। अब देख लेते हैं लैपटॉप पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक जो आपका तिकोनाकार आकृति जिसको बोला जाता है कि राइजिंग वेज, वो ऊपर की तरफ बना हुआ है। इसमें प्राइस ने आया, मूवमेंट किया और ऊपर की तरफ निकला। इसी तरह फॉलिंग है, इसमें एक प्राइस क्या हुआ, ऊपर से डाउन आता है, एक तेज़ी से डाउन आता है। चलिए हम थोड़ा सा आपको क्लियर दिखा देते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आ जाए कि वेज का मतलब क्या होता है। जैसे ये प्राइस देखिए, ये डाउन आया, फिर थोड़ा सा ये तेज़ी से डाउन आया और धीरे धीरे कंप्रेस होकर एक ना रेंज में फंसा, फिर उसके बाद इसने तेज़ी से डाउन की तरफ निकला। यानी कि जब भी ये फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज बनेगा, यानी कि तेज को ऐसी तिकोनाकार आकृति जिसमें प्राइस डाउन की तरफ है, तो आपको समझ लेना है कि जब प्राइस का ब्रस्ट हो, यानी कि प्राइस अपनी जगह से निकले उस तिकोनाकार आकृति से, तो बहुत तेज़ डाउनवर्ड मूवमेंट में, यानी कि फॉलिंग वेज में डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा और राइजिंग वेज में अपवर्ड मूवमेंट करेगा। देखिए यहाँ पे भी एक राइजिंग वेज की आकृति बन रही है, जिसमें कि प्राइस आया थोड़ा सा नीचे, ये प्राइस की कंप्रेशन हो रही है और उसके बाद से प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट करके तेज़ी से ऊपर की तरफ भागता है। तो आपको ये आपने इस चैप्टर में समझ लिया कि ये जो पैटर्न बन रहे हैं प्राइस के, उनके हिसाब से हम कहाँ पर भी एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं।